जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी की फ्रांस और अमेरिका में आने वाली विजिट के बारे में। दोस्तों फ्रांस में अभी ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने एआई समिट जो चल रहा है दोस्तों फ्रांस और इंडिया के बीच में, जो एआई पे काम चल रहा है उस पर नरेंद्र मोदी जी ने भाषण भी दिया बहुत बेहतरीन, और उन्होंने ये भी कहा कि एआई मनुष्यों की मदद बहुत जबरदस्त तरीके से करेगा, हालांकि ये इंसानों के रिप्लेस नहीं कर सकता कभी भी। अब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व अब भारत समझ चुका है, इसीलिए फ्रांस के साथ ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इंडिया काम कर रहा है। हालांकि आज की डेट में हम देखें तो अमेरिका के बाद में अब चाइना ने भी अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लिया है, और भारत ने सही समय पर दोस्तों इस पे ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। अब हालांकि वहां पे जैसे ही नरेंद्र मोदी जी पहुंचे, इमैनुअल मैक्रोन से मिले दोस्तों, और वहीं पे अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस भी थे, जिनके साथ नरेंद्र मोदी जी ने मुलाकात भी की। हालांकि जेडी वैंस ने भी बहुत तारीफ की नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेके दोस्तों, उन्होंने भी एग्री किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में इंसानों की, मनुष्य की नौकरी नहीं खाएगा, बकायदा उनकी मदद करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जिंदगी को इजी बनाने के लिए बहुत अच्छा टूल है। अब दोस्तों वहां पे अब नरेंद्र मोदी जी गए हैं तो इमैनुअल मैक्रोन के साथ में डिफेंस पे भी चर्चा होगी, प्लस फाइनेंस पे भी होगी, और जितने भी दूसरे डील्स हैं भारत के साथ में उन सब मुद्दों पे एमओयू साइन हो सकते हैं। हालांकि कुछ महीने पहले आप अगर देखें तो हमारे अजीत डोवाल जी जो एनएसए हैं दोस्तों, वो खुद वहां पे गए थे, इमैनुअल मैक्रोन से मिले थे, और किन किन मुद्दों में इस विजिट में किन किन मुद्दों पे बात होगी शायद उसकी डिस्कशन भी वो करके आ चुके थे। तो हो सकता है हमें ये देखने को मिले कि डिफेंस में भारत के साथ अच्छी डील बन जाए इसी मुलाकात में। 26 राफेल फाइटर प्लेन की हमें जो नेवी के लिए मांग थी दोस्तों, हो सकता है उस पर डील बने, नेवी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स के साथ में राफेल बनेंगे। हालांकि फ्रांस पहला वो देश है दोस्तों जिन्होंने कह दिया है कि हम भारत को फाइटर प्लेन्स की इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी 100% देंगे। तो हो सकता है हमें राफेल, जो 3 सबमरीन्स और जो इंजन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है उस पे बात हो अहम, और होगी ही, बस नेगोशिएशन स्टेज पे है जितना मुझे पढ़ के लगा, क्योंकि इसके बारे में ज्यादा न्यूज़पेपर में भी नहीं आ रहा है दोस्तों। अब इसके बाद नरेंद्र मोदी जी वहां से जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ में उनकी ये सेकंड टर्म में पहली विजिट है। अभी डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बने हैं ऑफिशियली अमेरिका के, और सत्ता पे बैठे हैं। उसके बाद में देखें तो दोस्तों ये सेकंड ऐसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर है जो उनसे मिलने जा रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले लास्ट वीक हमने देखा कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद मिल के आए डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप से वो अपनी काम निकलवा के आ चुके। हालांकि इजराइल के साथ अमेरिका के जो रिलेशंस है वो हम किसी और कंट्री के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी जी की जो ये विजिट होगी दोस्तों, मोस्टली ये ट्रेड पे डिस्कस्ड होगी और फोकस्ड होगी। जनरली आसपास के बहुत सारे अहम मुद्दों पे भी डिस्कस होगी, जिसकी हम आने वाले थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन ट्रेड एक ऐसा है कि अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, हर चीज में टैरिफ लगाएंगे, चाहे फिर वो चाइना के स्टील्स प्रोडक्ट हो। हम वर्ल्ड वाइड कुछ कंट्री को चूज करके रख रहे हैं कि उसको स्टील्स, आयरन, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिन पे टैरिफ लगाएंगे। हालांकि भारत बहुत टैरिफ लेता है ऑलरेडी अमेरिका से, और अभी भारत और अमेरिका के बीच में भारत बहुत कमाता है दोस्तों अमेरिका से, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप वो इजीली होने नहीं देगा। तो ये सारी डिस्कशंस करने नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं। साथ ही साथ में अमेरिका में दोस्तों इस बार वेपन डील करवाना तो चाहता ही होगा डोनाल्ड ट्रंप के भाई यहाँ पे भी आए हो तो इतना चेक पे फाड़ो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का टेम्परामेंट अभी दोस्तों समझना बड़ा ही मुश्किल है। वो अपने टेम्परामेंट से खेल रहा है, वो एक सख्त प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पूरी उस मोड में खेल रहा है। हो सकता है कि नेगोशिएशन में ये टफ टाइम दे आने वाले टाइम में, और अभी भी नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये फोकस रहेगा कि भाई हम तुम्हें अगर खुश कर रहे हैं तो साथ में तुम्हें भी हमें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। जैसे कि बांग्लादेश को टाइट करेंगे, या इलीगल बांग्लादेशी जैसे तुम डिपोर्ट कर रहे हो अमेरिका से इंडियंस को कर रहे हो, हर अलग अलग इलीगल
जो अमेरिका के अंदर में घुसे हैं उनको निकाल रहे हो, मास डिपोर्टेशन कर रहे हो, उसी तरह से जब भारत इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या को घसीट घसीट के गुद्दी पकड़ के फेंकेगा बांग्लादेश की तरफ में, तब तुम कुछ मत बोलना और उल्टा सपोर्ट करना, क्योंकि तुम्हारे अगर राइट्स हैं रिपोर्ट करने के तो हमारी भी बनती है ना भाई। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई उसको पैसे से मतलब है, साफ मैं बताऊं आपको, वो पूरा फोकस्ड है पैसे से, बिजनेसमैन आदमी है, उसको बस उसको वो खुश रहेगा ना, फिर बोलेगा तुमको जो करना करो मैं खुश हूं। तो ऐसे कई सारे काम अटके हुए हैं भारत के भी, जो मोदी जी फोकस करेंगे कि निकलवाएं, जैसे कि डिफेंस मतलब वेपन्स खरीदेंगे अमेरिका से। अब क्या क्या डिफेंस वेपन्स की बातें होंगी वो सब बात की बात है, ट्रेड की बात होगी, ट्रेड नेगोशिएशंस। फिर दोस्तों वहां पे हमें जैसे भारत के दुश्मन, आपको पता है कि यूएसएआईडी एक संस्था थी सीआईए की, है ना, उसको बैन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो उसके माध्यम से जो जो भारत विरोधी ताकत है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भारत के अंदर में, ऐसे कई एनजीओज है जो ये विदेशी फंडिंगों पे पलते थे। और दोस्तों जगह जगह पे ये जो आंदोलन आप देखते थे ना, 2011 से शुरू हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन भी फंडेड था, और घोषित भारत में ये प्रोटेस्ट कल्चर तब से गाढ़ा गया जबरदस्त तरीके से। फिर उसके बाद में किसान आंदोलन ले लीजिए, फिर वो रेसलिंग के जो पहलवान थे वो आंदोलन ले लीजिए, अलग अलग हर जगह पे ये लोग आंदोलन करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हालांकि सक्सेस नहीं हुए, लेकिन ये सब फॉरेन फंडिंग से ही होता था। तो अब उस पर भी बात होगी, और हो सकता है कि चाइना पे भी बहुत अहम बात हो दोस्तों, चाइना भी डिस्कशन टेबल पे आए अमेरिका और इंडिया की, क्योंकि हम लोग क्वाड के मेंबर है। तो हो सकता है कि चाइना को कैसे कंटेन करना है इस पे भी बात हो। अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं इसी साल पे इंडिया, पूरी फैमिली के साथ में वो आएंगे इंडिया में, कुछ दिन रहेंगे। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल भी फैमिली के बिजनेसेस इंडिया में है, आपको पता है, ट्रंप टावर और वो सब, तो वो सब भी इनॉग्रेट करेंगे और देखेंगे। हो सकता है कि कई और जगह में कहा जा रहा है कि 10 जगह पे डोनाल्ड मतलब ट्रंप टावर बनेंगे, और कुछ जगह पे इनॉग्रेशन भी हो सकता है वो करेंगे। तो वो आएंगे इंडिया में, और क्वाड में अगली बार क्या डिस्कशन होगी और क्वाड किस तरीके से फुल फ्लेजेड खेलेगा, क्वाड का मकसद क्या है, इस पे पूरी तरह से ये भी डिस्कशन टेबल पे जाएगा। अब दोस्तों मेन बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ भारत कैसे मिल रहा है, इस पे कई देशों की नजर बहुत जबरदस्त तरीके से गड़ी हुई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने के बाद में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो यहां से, इस पूरे खित्ते से, जो पहली बार डोनाल्ड ट्रंप से मतलब मिलने जा रहे हैं इसके सेकेंड टर्म में। अब ट्रंप कैसे रिएक्ट करेगा वो देखना है, क्योंकि वो अभी तो दिखा रहा है कि भाई बहुत टफ नेगोशिएटर है, वो ऑलरेडी है, सबको पता है। तो नरेंद्र मोदी जी किस तरीके से हैंडल करेंगे ये भी देखने लायक होगा। कि ट्रंप ने कहा कि भाई ये माल मेरा ले ले, 10 रुपए में दूंगा, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी 8 रुपए में मांगे और वो ना दे, बोला नहीं यार 10 रुपए में दो तब ठीक है। अगर नरेंद्र मोदी जी 10 के 10 रुपए देते हैं तो भाई साथ में 10 काम और निकलवाएंगे ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी भी टफ नेगोशिएटर है। ये डोनाल्ड ट्रंप एक नहीं 4-4, 5-5, 7-7 बार बोल चुका है। अपने जितने भी इंटरव्यू पॉडकास्ट दिए थे उसने चुनाव के पहले, उसमें नरेंद्र मोदी जी का बखान उसने बहुत बेखूबी किया है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जब गए हैं दोस्तों, तो इतना यकीन मानिए पूरी तरीके से वो प्रिपेयर्ड होके ही गए हैं। अब कुछ अमेरिकन कंपनी को जहां इंडिया में एक्सेस नहीं थी झट से, हो सकता है उसको भी अब एक्सेस देना पड़े। इंडिया भी थोड़ा नेगोशिएशन क्या होता है दोस्तों, मोल लेन देन। अब भाई ठीक है इतने दिन से हम ले रहे थे तो थोड़ा अब तू भी ले ले, तो मेरे को भी दूसरा फायदा निकालना पड़ेगा ना, तो इंडिया वो निकालेगा। इलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी पे कई सालों से बातें चल रही थी कि अटकाए जा रहे हैं दोस्तों, टेस्ला आना चाहता भारत में लेकिन वो अपना चाइना का प्लांट बंद नहीं करना चाहता, तो उस पर भी बात होगी कि भाई तुम अगर आना चाहते हो, तुम्हारी स्टारलिंक जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उस पर भी अगर इंडिया में अगर मार्केट में आना है तुम्हें, तो फ्री गेम खेलना पड़ेगा ना। जैसे अमेरिका में मेक इन अमेरिका की बात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, तो तुम भी समझ सकते हो कि इंडिया में आना तो हम भी मेक इन इंडिया की बात करेंगे। तुम इंडिया में फैक्ट्री सेटअप करो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, तुम आने से पहले सब तैयार तुम्हें मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी ये भी ऑफर करके आएंगे कि तुम अगर इंडिया आना चाहते हो तो आ जाओ, क्योंकि चाइना में इसने बनाई थी टेस्ला,
मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री वहां पे डाल के रखी है। चाइना ने तो भाई BYD बना दी, और BYD टेस्ला को मार पीट हर जगह पे करती है दोस्तों, पानी में फ्लोट कर रही है। ऐसी BYD कार्स बना दी है चाइना ने। हालांकि आपको पता है कुछ चाइनीज BYD कंपनी की भी फंडिंग होनी थी, इंडिया में $1 बिलियन की इन्वेस्ट करने वाला था, इंडियन गवर्नमेंट ने बैंड कर दिया था। तो बेटा तुम चाइनीज को हम यहाँ पे झट से घुसने नहीं देंगे इंडियन मार्केट में। चाइना के साथ अलग इशू है दोस्तों, उसके साथ भी ट्रेड वॉर तो बहुत जबरदस्त, डिफरेंस बहुत है इंडिया और चाइना का। अभी हम खाली रॉ मटेरियल परचेस करते थे, इन कांग्रेस ने 70 साल में देश का जो बंबू दिया है ना हमारे, ये चाइना से माल खरीदने का प्रोग्राम शुरू वहीं से हुआ था। भारत में जितने भी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज थी दोस्तों सारे बंद हो चुके थे। पहले भारत अपने ही माल बनाता था और कंजम्पशन भारत में ही करता था। फिर चाइना से इतना सस्ता माल उठा के यहाँ भारत की मार्केट में डंप कर दिया गया था कि भारत के जितने भी इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग छोटे छोटे कारखाने ये सब बंद होने लग गए थे। तो अब हम खाली रॉ मटेरियल उनसे खरीद रहे हैं दोस्तों, और यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ऐसा प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि मेक इन इंडिया के तहत में भारत कम डिपेंडेंट हो चाइना से। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे दोस्तों। तो ये चाइना का इशू भी हो सकता है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के साथ में डिस्कस्ड हो। हालांकि जियो पॉलिटिक्स में भी बहुत जबरदस्त चर्चा होगी कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे हमें किस तरीके से प्रोग्राम करना है। आपको पता है तो भारत से एक दोस्तों सीपेक जो है चाइना का, कि यूरोप चाइना से यूरोप तक का मार्केट एक्सेस एक रास्ता बनाया जाए जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट्स डायरेक्ट यूरोप में जाके डंप कर सके चाइना। तो वैसा ही उसका काउंटर भारत ने भी, इसराइल ने भी, यूएई ने भी और सऊदी अरेबिया ने भी खोज निकाला है दोस्तों। और ये जो भारत का होगा वो मुंबई से जाके सीधा यूरोप तक का रास्ता कैसे बनेगा, इसीलिए इसराइल का ये जो गाजा पट्टी और वो पूरे इलाके में जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, पूरा सफाई अभियान चल रहा है गाजा में, तो ये लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट उसी को देखते हुए चल रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि गाजा बनेगा अमेरिका। तो अमेरिका का भी अब वहां पे जबरदस्त इंटरेस्ट है, क्योंकि सीपेक को अगर काउंटर कर रहा है तो ये पूरा जो हमारा जो रास्ता बनेगा ना यूरोप तक का, मुंबई से लेके दोस्तों, वो आने वाले टाइम में गोल्डन प्रोग्राम साबित होगा आने वाले टाइम में। और अमेरिका भी इसका बहुत बड़ा भाग बनना चाहता है, वो इस नाव को छोड़ना नहीं चाहता, वो चाहता है कि भाई मैं भी दबा के इसमें से पैसा कमाऊं। अब दोस्तों मेन मुद्दा है कि अभी अमेरिका मोदी जी पहुंचे नहीं है, अभी फ्रांस में है, फ्रांस से निपटा के अब वो जाएंगे अमेरिका। हालांकि वहां पे जेडी वेंस भी है, इमैनुअल मैक्रोन भी है, और कुछ आसपास के यूरोपियन छोटी मोटी कंट्रीज के लीडर्स भी वहां पे आए हुए हैं, उनसे भी नरेंद्र मोदी जी मुलाकात कर रहे हैं। तो बहुत सफल अभियान है। फ्रांस के साथ तो हमारी पुरानी दोस्ती चल रही है भारत और फ्रांस की, तो उसमें मोदी जी ये फोकस करेंगे कि हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी पे ही ज्यादा फोकस इस बार करें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो। और मुझे लग रहा है कि इसमें फ्रांस पूरी तरह से तैयार है, बस वो नेगोशिएशन पे बात अटकी है कि पैसे, भाई सबसे बड़ा बात तो पैसा है ना, कि ऐसे ही नहीं दे देगा वो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे थोड़ी कर देगा। भारत में फैक्ट्रियां खोलेगा, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अगर करेगा तो कैसे कैसे क्या क्या होगा, कितने पैसे होंगे, सब चीज में डिस्कशन होगी, डिटेल्ड में होंगी। ये हम लोग वीडियो में तो खाली छू छू के पॉइंट निकल रहे हैं, लेकिन वहां पे जब बात होती है दोस्तों तो एक एक चीज डिटेल्ड में डिस्कस होती है। तो ये है दोस्तों अब तक का नरेंद्र मोदी जी का दौरा। फ्रांस में भी नरेंद्र मोदी जी है, अब यहाँ से वो जाएंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हालांकि हम इसको कवर करते रहेंगे और एनालिसिस करके आपको बताते रहेंगे, तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को दोस्तों। हम लोग मोस्टली इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं और कुछ जियो पॉलिटिक्स की भी बातें करते हैं जहां पे भारत के इंटरेस्ट की बात आती है। तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, दोस्तों कमेंट करके बताइए कैसी रहेगी नरेंद्र मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि इसको लेके भारत देश विरोधी जो ताकत है भारत के अंदर में है, उनकी सांसें ऑलरेडी अटकी हुई है कि नरेंद्र मोदी जी वहां से लाइसेंस लेने गए हैं ताकि आके इन सबको बंबू कर सके। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।